बेस, सेना का एयरबेस पठानकोट, परिंदे पर नहीं मार सकता, परिंदा, वहां पर हमला होता है। जांच कौन करती है? प्रधानमंत्री जी अपनी जांच एजेंसियों से, भारतीय जांच एजेंसियों से जांच नहीं कराते, पाकिस्तान की आईएसआई को बुलाते हैं, पठानकोट एयरबेस में जांच करवाते हैं और पाकिस्तान खुद को क्लीन चिट देता है और वापस लौट जाता है। क्या था ये? तमाशा है क्या है देश की सुरक्षा के साथ, या हमारे शहीद जवानों के साथ इससे बड़ा धोखा, गद्दारी क्या होगी कि आप ये करते हैं। और पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कब, कैसे, कहां पहुंचा, जांच को ठंडे बस्ते में डालकर सभी दोषियों को बचा दिया गया। और हमारे वो परिवार जिनके परिवारों से जवान मां भारती की सेवा के लिए गए थे, शहीद हो गए, आज भी मुझे लगता है उनकी आत्माएं न्याय मांग रही होंगी, देश के साथ गद्दारी करने वालों को लिए सजा मांग रही होंगी। और यही मांग आज अपील भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हम 22 प्रवक्ता देश के 22 राज्य, 22 राजधानियों में यही मांग कर रहे हैं। अपील करते कि भाजपा के खोखले राष्ट्रवाद को पहचानिए। हमने बेनकाब किया, अब आपकी मदद चाहिए कि देश के लोगों तक सच्चाई पहुंचे। झूठ है तो हम खुलकर कहते हैं। देश के गृह मंत्री, आप पे आरोप लगा है, आपकी तस्वीरें आतंकी के साथ मिली हैं जो अमरनाथ यात्रियों पर हमला करने जा रहे थे। अगर ये आरोप झूठे हैं, तस्वीरें झूठी हैं, अलका लांबा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, देश के गृह मंत्री जी चुनौती देते हैं। 22 राज्य में 22 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता इस समय प्रेस वार्ता करके आपको बेनकाब कर रहे हैं। अगर आपको लगता है हम झूठ बोल रहे हैं, गिरफ्तार करिए हमें, गिरफ्तार करिए हमें। 22 के राज्यों में अपनी पुलिस भेजिए। और बहुत से राज्य ऐसे हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, बहुत से राज्य मैं कहूंगी, उत्तराखंड, गोवा, जहां पर आपकी सरकारें हैं। अगर ये आरोप, ये तस्वीरें झूठी हैं, हम देश को गुमराह कर रहे हैं, हमें गिरफ्तार करिए, हम जेल जाने को तैयार हैं। और अगर आपके पास आज तक, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी भी ने अभी तक अपनी देश में हो रही हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा पर अपनी जुबान नहीं खोली है। प्रधानमंत्री जी की ये चुप्पी कहीं ना कहीं एक सहमति दिखती है कि हाँ, उनकी सरकारों का, उनके नेताओं का आतंकियों के साथ देश में सांप्रदायिकता का माहौल बनाकर, माहौल खराब करके, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की गर्दन कटवाकर राजनीतिक लाभ मिल रहा हो। इसलिए आपने प्रधानमंत्री मोदी जी अभी तक देश में शांति की, प्यार भाईचारे की एक भी अपील नहीं की है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो देश में आग लगी है, उस आग में एक तीली माचिस की जलाकर आप भी फेंक रहे हैं। वो माचिस की तीली आपकी चुप्पी है, आपको बोलना होगा। देश के गृह मंत्री को मीडिया के सामने आकर जो गंभीर आरोप, जो गंभीर सवाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आज उठाए हैं, उन पे जवाब देना होगा। रास्ता मात्र 2 है, झूठे हैं, हमें जेल भेजिए, सच है, देश के सामने आइए, जवाब दीजिए। लेकिन आप ना हमें जेल भेजेंगे, ना मीडिया प्रेस के सामने आके हमारे द्वारा देश के समक्ष उठाए गए गंभीर सवाल और तस्वीरें जो हमने दी हैं उस पर खामोश रहेंगे, तो आपकी चुप्पी साबित करती है कि आप शामिल थे, और आपकी चुप्पी इस देश को एक बार फिर से खतरे में झोंकने का काम करेगी। हम आप सभी साथियों से, बहादुर पत्रकारों से कहेंगे, मालूम है विश्व का मीडिया लिख रहा है, पत्रकारों पर पूरी तरह से दबाव बनाया जा रहा है, उनकी कलम को रोका जा रहा है, लेकिन हमें आज भी भरोसा है हमारे कुछ पत्रकारों की कलम रुकेगी नहीं। आप अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख रहे हैं, आप वो लिख रहे हैं, वो हेडलाइन बना रहे हैं जो सवाल हम पूछ रहे हैं। भाजपा का आतंकवादियों से नाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तस्वीरें दी हैं, छाप दीजिएगा, आपकी भी जान बचेगी। कि हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे, जो सवाल पूछे हमने तो वही पूछा, जो हेडलाइन मिली हमने वही हेडलाइन बनाई, जो तस्वीरें दिखाई हमने तो वही तस्वीरें, हम तो ये तस्वीर घर से नहीं लाए थे। आपको कुछ मत कहें, आपको मत डराएं, अगर पकड़ना है, धमकाना है, डराने की विफल प्रयास करने हो, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी से भी तक ये कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी उन्हें कहिए वहाँ करिएगा, हमें मत डराइए।
हमें मत डराइए। तो आप सभी पत्रकार साथियों से कहूँगी, ईमानदारी के साथ देश में ये तस्वीरें, ये सवाल, देश की सुरक्षा से जुड़े प्रश्न हैं, आपको पहुंचाने होंगे। आप सभी पत्रकार साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और मैं अपने अध्यक्ष जी से निवेदन करूँ, उससे पहले मैं माफ़ी चाहूँगी आपसे, सिर्फ एक निवेदन करूँगी पत्रकार साथियों से भी, अध्यक्ष जी से भी, राजेश ठाकुर जी से, कि इस जो आज प्रेस वार्ता का मुद्दा है, इससे संबंधित कोई भी सवाल आपके हो उनका मैं स्वागत करूंगी, लेकिन उससे अलग हटकर कोई सवाल हो तो मुझे महसूस होगा हम मुद्दे से भटका देंगे। तो आज के लिए माफ़ी चाहूँगी। सिर्फ इस मुद्दे पर आपके जो भी सवाल हो, हम यहाँ बैठे हैं, जवाब देंगे, लेकिन मुद्दे से भटक कर कुछ मत पूछेगा। मैं अपने अध्यक्ष जी को कहूँगी 2 शब्द आप जो कहना चाहें, फिर आप पत्रकार साथियों का सवालों का स्वागत। नहीं, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आश्वस्त करूँगा